सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम करने वाले हैं राजस्थान, जो हमारा हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो इंग्लिश के अंदर ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ है, उसमें हम ये सेकंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में देखो हमने 48 ईडियम फ्रेजेस कर ली थी, अच्छे से कंप्लीट कर ली थी हमने। और आज हम करेंगे, देखते हैं कितनी हो पाती है, अच्छे से समझेंगे उनको, क्योंकि याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अपने शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखो, पहला है बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब होता है जो इसके ये ईडियम दे रखी है और इसकी जो फ्रेज है वो बीट मर्सीलेसली, मतलब निर्दयतापूर्वक किसी को पीटना, अत्यधिक पिटाई करना। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो कोई भी चीज़ उसके हाथ में आई, ब्लैक एंड ब्लू, कोई भी बेल्ट मतलब आ रही थी, उसको धड़ाधड़ पीट रहा था, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो गया बीट मर्सीलेसली, मतलब निर्दयतापूर्वक उसकी पिटाई की। अब आता है बीट द रिकॉर्ड। इसका मतलब है पहले से अधिक अच्छा करना। देखो, आपका कोई भी रिकॉर्ड रहा होगा, उससे आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, तो खुद का रिकॉर्ड तोड़ना, मतलब टू डू बेटर देन एवर बिफोर, मतलब आपका जो पहले का जो कुछ रिजल्ट रहा है उससे आप बेस्ट आपने कुछ किया है, तो बीट द रिकॉर्ड। अब बात आती है बीट होलो, मतलब काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। मतलब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो और आपका जो कंपटीटर है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो आप उसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस से और आसानी से आप उसे पराजित कर रहे हो। टू बीट थ्रूली एंड कन्विंसिंगली। ठीक है, बीट होलो का यही मीनिंग है। फिर बात आता है बेड ऑफ रोजेस, आनंद से भरपूर। ये आराम से याद कर सकते हो आप, बेड ऑफ रोजेस मतलब देखो, गुलाब का बेड तो आरामदायक ही होगा। प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, कंफर्टेबल। फिर बात आती है बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। ये भाई थॉर्न्स का मतलब होता है दुख तकलीफ, तो ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्टी, तो बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब आपको याद रखना है, एक थॉर्न्स का हमने ऊपर भी किया था, उसमें भी यही था। तो थॉर्न्स मतलब दुख या तकलीफ, आप ऐसे याद रख सकते हो। बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णनीय। ए पर्सन विद नो सोर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी मतलब अता पता न हो। वैसे अता पता नहीं कह रहा है, मतलब उसके बारे में कुछ ना कभी सुना हो, कोई वर्णन नहीं किया गया हो, तो बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब ए पर्सन विद नो सोर्स। वैसे तो बेगर का मतलब भिखारी होता है। फिर है बेल द कैट, मतलब जोखिम उठाना, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। फिर है नेक्स्ट कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब क्या हो गया कि समुद्र में भी फंस गया। वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, दो गंभीर परेशानियों के बीच इसका है। देखो, समुद्र में भी फंस गया और वो मान लो, देखो एक तरफ ना उसको वहाँ से निकलने का रास्ता मिल पा रहा है, दूसरी तरफ वहाँ पे शार्क वगैरह, मगरमच्छ जो भी है वो भी है, तो दोनों परेशानियों के बीच में फंस जाना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो दोनों परेशानी है, एक गहरा समुद्र, और डेविल का मतलब वैसे तो शत्रु होता है। बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इसका सही जो फ्रेजेस होगी वो होगी बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब है नेक्स्ट कि बिटवीन सिला एंड चार्बडीज, मतलब दो गंभीर परेशानियों के बीच। इसका भी सेम वही होता है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दोनों का देखो, जो ऊपर वाली इडियम सी और इसका इडियम, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का जो फ्रेज है वो सेम होगी, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फिर है बिग गन, मतलब जिसके पास बड़ी बंदूक है वो तो ऊंची पहुंच वाला ही है। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बिग गन मतलब एक ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। फिर नेक्स्ट आता है बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब यदा 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 कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली। ए बर्ड ऑफ पैसेज मतलब कभी कभार आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली। ठीक है, जैसे कोई आपके ऐसा मेहमान होगा घर में जो कभी कभार आता है, तो उसको मान लो बर्ड ऑफ पैसेज। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हैं अपने। फिर नेक्स्ट है बर्ड आई व्यू, सरसरही निगाहें। देखो, पक्षी की निगाहें बहुत तेज होती है, तो ओवरव्यू हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं अपने, 1 सेकेंड।
हाँ, तो नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फैदर्स। मतलब इसका मतलब होता है कि एक ही प्रवृत्ति के, मतलब जैसे दो दोस्त हैं उनका नेचर एक जैसा है, तो उनके लिए अपने यूज कर सकते हैं बर्ड्स ऑफ फैदर्स। पीपल विद द सेम आइडिया एंड करेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट भी सेम हो, उनका चरित्र भी सेम हो। तो बर्ड्स ऑफ फैदर हम किसके लिए यूज करेंगे? जिनकी लोगों की प्रवृत्ति एक जैसी होगी। बाइट द डस्ट, मतलब इसका मतलब हो गया पराजित होना, टू बी डिफीटेड, मतलब किसी को धूल चटा दी। अब लेकिन यहाँ पे बाइट द डस्ट है, मतलब खुद धूल छाटी, मतलब खुद पराजित हुआ है, खुद आ रहा है। धूल चटाने को मतलब तो हराना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइट द डस्ट मतलब खुद चाटी है धूल, तो इसका मतलब हो गया पराजित होना। फिर है ब्लैक शिप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए जो शर्मिंदगी का कारण बने, ब्लैक शिप कह सकते हैं। देखो, ए पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिसग्रेस इज फैमिली, मतलब उसका परिवार या किसी भी चीज़ को, जैसे टीम, कुछ भी हो सकता है कि उसको नीचा, मतलब उसकी वजह से वो उनको नीचा देखना पड़े, तो ब्लैक शिप। क्योंकि देखो ब्लैक शिप आपने शायद ही कभी देखी होगी, तो इसलिए ये यहाँ पे यूज की गई है इडियम। फिर है ब्लाइंड एले, मतलब कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं हो। ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ब्लाइंड एले। ठीक है, देखो आंखों के पे पट्टी बांध के अपने कुछ काम कर रहे हैं, तो पता नहीं है कि आगे क्या होगा या नहीं होगा, आगे कुछ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे अपने कुछ भी काम ले लो, कोई भी, जैसे अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो भी ऐसे नहीं है कि प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी अपने को एक, तो ही अपने वहाँ पे अपने को सक्सेस मिल पाएगी। तो ब्लाइंड एले आप उससे रिलेट कर सकते हो। फिर है ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो शायद तक। ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, मतलब बॉय या गर्ल, दो लड़का या लड़की ऐसे हैं जो कभी पहले नहीं मिले, पहली बार मिल रहे हैं, ब्लाइंड डेट कहते हैं इसे। ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई आप ऐप यूज़ कर रहे हो, तो उस ऐप के थ्रू आप कोई सोशल मीडिया से मिले हो, तो उसे कहते हैं ब्लाइंड डेट। फिर है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना तो आपने सुना होगा, उसको इंग्लिश में यही कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब टू प्राइज वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब होता है अपने खुद के ऊपर। ठीक है, वन सेल्फ हमने वहीं यूज़ करते हैं खुद के लिए, मतलब खुद की अपनी तारीफ करते हैं, ब्लो ऑन्स ट्रम्पेट। फिर है ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ठीक है, मतलब जो शाही व्यक्ति होगा, रॉयल परिवार से होगा, ऐसे कह सकते हो आप। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड जब भी आएगा तो, क्योंकि देखो ऐसे याद रख सकते हो आप इससे कि जो रॉयल ब्लू कलर होता है उसके आगे लगता है रॉयल, तो उससे आप याद रख सकते हो रॉयल ब्लू कलर से। ब्लू ब्लड मतलब रॉयल ब्लू कलर आ गया, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। फिर है ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट होती है ब्लू बुक, गवर्नमेंट रिपोर्ट। जो ब्लू बुक होती है वो होती है गवर्नमेंट रिपोर्ट। फिर बॉडी एंड सोल, मतलब ये तो आराम से आप समझ गए होगे, पूरा एकदम एंटायरली, मतलब तन मन धन से, पूरा पूर्णतः एंटायरली, संपूर्ण रूप से, तन मन धन से। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ऐसा हो गया कि एक अचानक से कोई समस्या उत्पन्न होगी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब है बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जो कारण होता है वो उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन या सब्जेक्टेड टू ए डिस्प्यूट, इसकी फ्रेज होगी सही, बोन ऑफ कंटेंशन। देखो बोन को कंटेंशन ऐसे मान सकते हैं कि इसमें तो ये ईडीएम है, वैसे आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ हो रही है उसका कि झगड़े का कारण यही है, जैसे अपने हाथ पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, बोन ऑफ कंटेंशन ऐसे ले लो। ठीक है, तो अपने लंगड़ा चल रहे हैं, तो अपने लंगड़े चलने का कारण कौन सा है? हड्डी टूट गई, इसलिए। तो इसी तरीके से जो झगड़े का कारण है, बोन ऑफ कंटेंशन, वो होगा सब्जेक्टेड ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद होता है, झगड़ा भी कह सकते हैं। फिर आता है बून ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। ठीक है, ब्लेसिंग इसमें दे भी रखा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हिडन ब्लेसिंग।
जो अपने आपके माँ बाप है, आपके मम्मी पापा है, वो आपको इस प्रकार की ब्लेसिंग ही देते हैं, हिडन ब्लेसिंग। तो आप याद रख सकते हो, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, बोन ब्लेसिंग। फिर आता है बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड कौन सा होता है भाई? जिगरी यार, जिगरी यार, फास्ट फ्रेंड जिसे हम कह सकते हैं। फिर आता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब दो व्यक्ति हैं, वो पहले बोल नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरे से बोलना चालू कर दिया। ब्रेक द साइलेंस टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ठीक है, मतलब आप जैसे ट्रेन में जा रहे हो, मान लो आप दोस्त नहीं हो, वैसे ही किसी को जानते नहीं हो, लेकिन चुपचाप बैठे हो, फिर बाद में आप अचानक से बोलने लगे, तो तब अपने बोलेंगे ब्रेक द आइस, ब्रेक द साइलेंस, मतलब टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बोलना प्रारंभ कर देते हैं, बातचीत करनी प्रारंभ कर देते हैं। फिर है बर्थ वंस लास्ट, मर जाना, मतलब लास्ट, टू पास अवे, टू डाई। बर्थ वंस लास्ट मतलब लास्ट, अंतिम सांस लेना इसका मतलब है वैसे, टू पास वे टू डाई। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, अपने कहते हैं ना दिन दहाड़े ये काम हो गया। इन डे लाइट व्हेन द क्राइम कैन नॉट बी हिडन, एक तरीके से इसका मतलब ये होता है कि व्हेन द क्राइम कैन नॉट बी हिडन, मतलब बिल्कुल एकदम बिना किसी भय के दिन दहाड़े किसी को, मतलब कुछ भी, किसी भी प्रकार का क्राइम हो सकता है किया हुआ, तो ब्रॉड डे लाइट इसका जो सही फ्रेज होगी वो टू डे लाइट या व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन हो जाएगा। फिर आता है ब्रोकन रीड, अविश्वासी व्यक्ति। देखो टूटी हुई रीढ़ की हड्डी अविश्वासी है, अपने बाहर नहीं उठा सकते, तो उस तरीके से इसको अपने अविश्वासी व्यक्ति से जोड़ना है। ए वीक या अनरिलायबल पर्सन, अगर आपकी कमर की हड्डी है, देखो जैसे उसमें आपको पता है कि दर्द हो रहा है या फ्रैक्चर है वो, तो आप ऐसे थोड़ी 50 किलो का कट्टा उठा लोगे, आपको विश्वास नहीं होगा ना। उसी तरीके से ब्रोकन रीड को मतलब अपने अविश्वासी व्यक्ति से लेना है। फिर है ब्राउन स्टडी, विचार मगनता, स्टेट ऑफ डीप थॉट। ब्राउन स्टडी मतलब होता है स्टेट ऑफ डीप थॉट, मतलब गहरी गहराई में, मतलब सोच, इतना सोच रहा है, आधे घंटे से सोच ही सोच रहा है। फिर है बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल न हो, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन डेडिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, बुल इन द चाइना शॉप मतलब, अब देखो चाइना वैसे इसका मीनिंग ये नहीं है, मैं तो आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कोई दुकान है तो चाइना शॉप पे ऐसे तो है नहीं, आपको रियल जो बुल है, सांड की बात यहाँ पे की गई है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन डेडिकेटेड सिचुएशन। बर्न ए होल इन द पॉकेट, शीघ्रता से खर्च करना। ठीक है, आराम से देख सकते हो, जैसे आपके पास जेब में रुपए है तो आप स्पीडली उस पर को शॉपिंग कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो मनी स्पेंड क्विकली। तो देखो आराम से याद कर सकते हो, बर्न ए होल इन द पॉकेट। ठीक है, मतलब कि छेद बड़ा हो रहा है, बर्न ए होल मतलब गरम, गरम जैसे जो होल है वो बड़ा कैसे होगा, रुपए निकलते जाएंगे तो ऐसे बड़ा होगा, बर्न ए होल इन द पॉकेट। ठीक है, मान लो आपकी जेब में छोटा छेद है, फिर वहाँ से रुपए निकलते गए और बड़ा होता गया होल वैसे, तो मनी स्पेंड क्विकली। फिर है नेक्स्ट कि बर्न वंस फिंगर। वंस का मतलब जब भी आएगा ना तो वो खुद के लिए होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो खुद का नुकसान कर बैठना, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, मतलब वन सेल्फ वंस खुद के लिए यूज होता है हमेशा, ये बात आप ध्यान रखें। फिर आता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो इसके बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कि रात तक मेहनत करना और सुबह भी जल्दी उठ जाना, फिर मतलब सुबह काम पे लग जाना जल्दी उठ के। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। और एक इसका मीनिंग और होता है, देखो उसका ये भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, मतलब अपना जीवन व्यापन करना पूरा पूरा एकदम, मतलब 2 टाइम की रोटी ही खा रहा है, ये भी आ सकता है आपका। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये भी इसकी जगह आ सकता है, वेरी हार्ड इसकी जगह, कि मतलब वो बंदा जीवन यापन के लिए ही निकाल पा रहा है खर्चा।
तो ये भी आ सकता है आपका, ये भी ध्यान रखना आप इसकी जगह। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। बर्न वंस बोट्स, फैसला बदलना। गो बैक ऑन ए डिसीजन, मतलब अपना डिसीजन वापस लेना। बर्न वंस बोट, वंस मतलब खुद के लिए आएगा, ध्यान रखना। और बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, ये आराम से याद रख सकते हो आप। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब चिमनी में जो तेल जल रहा है वो चिमनी जला के बैठे हो आप और देर रात तक पढ़ रहे हो, तो लेबरिंग स्टडिंग एट लेट नाइट आप, इसकी सही फ्रेज होगी। फिर है बर्निंग क्वेश्चन, मतलब कोई खास विषय, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक या हॉट इशू। बर्निंग क्वेश्चन मतलब देखो इसको अपने करंट से भी रिलेट करते हैं, जैसे कोई टॉपिक युद्ध हो रहा है तो वो बर्निंग टॉपिक हो जाएगा या बर्निंग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट टॉपिक या हॉट इशू कोई लेटेस्ट। फिर है ब्रीथ द हैचेट, मतलब दुश्मनी खत्म करना, टू एंड एनिमिटी, ठीक है। किसी की बहुत लंबे समय से दुश्मनी चलती आ रही है तो उन्होंने दुश्मनी खत्म कर ली, तो उसका वो ईडीएम होगी बरी द हैचेट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इरेगुलर, एक इरेगुलर तरीके से जब भी आएगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, आपका कोई फिक्स रेगुलरिटी नहीं है किसी चीज़ में, ऐसा कह सकते हो। फिर है बाय हुक्स और बाय क्रूक, मतलब कैसे भी हो किसी भी हालात में, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, मतलब अपने को तो ये काम करना ही करना है, तो ये होगा बाय हुक्स एंड क्रूक, ठीक है। फिर है बाय लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है कि एट ए रैपिड पेस, दिन दोगुनी रात चौगनी, ऐसे कह सकते हो कि वो बंदा दिन दोगुनी रात चौगनी मेहनत कर रहा है। फिर है बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, बाय ए विस्कर, मतलब कि नैरोली, बाय ए हेयर ब्रेथ, मतलब बिल्कुल ऐसा, मतलब उन दोनों के बीच में, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी वैसे तो गैप नहीं है, नाम मात्र का गैप है, थोड़ा सा अंतराल कह सकते हो, ठीक है। फिर है बाय लॉन्ग एड्स, मतलब बाय ए ग्रेट डिफरेंस, लॉन्ग एड्स मतलब ग्रेट डिफरेंस, काफ़ी अंतर। और ब्रिक्स एंड मोर्टर का मतलब हो गया बिल्डिंग्स, ब्रिक्स एंड मोर्टर। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब पक्ष एवं विपक्ष, पोट एंड अपोज। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब पक्ष एवं विपक्ष। नेक्स्ट अपने चलते हैं ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब आराम से आप देखो समझ सकते हो कि अपने किसी को समझाना हो गया आराम से, टू कन्वीनियंस, मतलब कोई गलत काम कर रहा था उसको हमने समझाया तो अपने एक तरीके से उसका घर वापस आना ही हो गया। बाइट वन स्लिप्स, मतलब देखो जब भी आपको गुस्सा आता है तो कई बार ऐसे करते हो, कंट्रोल करने के लिए आप अपने जो लिप्स है होठ है उनको दबा लेते हो खुद ही दांतों से, तो कंट्रोल वंस एंगर, वंस मतलब खुद का, बाइट वन स्लिप, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू ये सेम वही है, टू पनिश सर्वरली, मतलब बुरे तरीके से पीटना। फिर है बी इन वंस बोनेट, किसी चीज़ के लिए पागल होना, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, बी इन वंस बोनेट, ठीक है। तो किसी चीज़ के लिए पागल होना, कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसे समझ लो कि सरकारी नौकरी है। फिर बी निप्ड इन द बड, बी निप्ड इन द बड मतलब टू डिस्ट्रॉय ए थिंग इन ए वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में ही किसी को ख़त्म कर देना। बी निप्ड इन द बड, बड मतलब बाढ़ दियो शुरू में ही, ये याद रख लियो। फिर टू अबव बोर्ड, ईमानदार और स्पष्ट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट, मतलब ऐसे याद रख सकते हो। देखो अबव बोर्ड मतलब बोर्ड से ऊपर आपको सब कुछ दिख रहा है, क्लियर है, आपके सामने है जो भी है, ऑनेस्ट है मतलब, ठीक है। और बोर्ड के पीछे कुछ हो रहा है उसको आप, वो तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अबोव बोर्ड होगा वो आपको क्लियरली दिखेगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। फिर है बाय एंड लार्ज, मोटे तौर पर। वन द होल स्पीकिंग जर्नली, ओन द
होल स्पीकिंग जनरली। फिर है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब टू बी इरसोल्यूट, मतलब कभी समर्थन करना कभी विरोध करना, मतलब कभी इस ओर चल जाना कभी दूसरे पक्ष में चले जाना, पार्टी बदलना एक तरीके से, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। फिर टू बी ऑन वंस माइंड, टू वरी अबाउट समथिंग, टू बी ऑन वंस माइंड, देखो वंस मतलब खुद के लिए, तो बी ऑन वंस माइंड अपने चीज़ दिमाग में कोई चीज़ बार बार आ रही है तो मतलब अपने उस पर विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं। टू वरी अबाउट समथिंग, वरी का मतलब चिंतन। बियर द हंट, मतलब किसी घटना के मुख्य प्रभाव को झेलना, सफ़र द मोस्ट, ठीक है। बियर द हंट, बियर मतलब होता है ग्रहण करना होता है वैसे बियर, जैसे अपने पेन को बियर करते हैं, ठीक है, पीड़ा को, तो उसी प्रकार से बियर द हंट मतलब किसी भी प्रभाव को अपने झेल रहे हैं। फिर आता है टू बी ऑन द एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है शिखर चोटी, ठीक है, टू बी द हाईएस्ट पॉइंट होती है ये, तो टू बी ऑन द एपेक्स, एपेक्स का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट अपने चलते हैं बाय द स्ट्रोंग हैंड, मतलब शक्ति से, बाय फोर्स कोई काम करना। टू ब्लो वंस स्टैक टॉप और ब्लो ए फ्यूज गैस्केट, एक तरीके से आपाक होना। लूज वंस टेम्पर, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, एकदम से गुस्सा हो जाना। टू ब्लो वंस स्टैक टॉप और ब्लो ए फ्यूज, ठीक है, वंस मतलब खुद के लिए, एकदम से गुस्सा हो जाना। टू बीट ए हस्टी रिट्रीट, दूर भाग जाना या पीछे हटना। गो अवे हर्डली, ठीक है, टू बीट ए हस्टी रिट्रीट, दूर भाग जाना या पीछे हटना। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, मतलब बेवजह मेहनत करना। स्पेंडिंग द टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस और वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा काम करना जिसमें अपना समय भी बर्बाद हो रहा हो और अपने को मिल भी कुछ नहीं रहा हो, उसका होगा कैरी द कोल टू न्यू कैसल, मतलब अपने कोल को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पे महल बन रहा है, ऐसे याद कर लो। फिर नेक्स्ट है कि कास्ट पल्स, पल्स मोती होता है बिफोर द स्वाइन, मतलब बंदर के हाथ में नारियल या किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को दे देना जिसको उसका मूल्य ना पता हो। ए राइट थिंग इन ए रॉन्ग हैंड, ठीक है, देखो कास्ट पिल्स इन बिफोर द स्वाइन, मतलब ऐसी चीज इस किसी चीज का ऐसे हाथ में लग जाना जिसका बारे में उसको मालूम भी ना हो। नेक्स्ट है कि कैसल इन द एयर, देखो कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई, मतलब अपने सोच रहे हैं कि भाई कल मेरे पास ये गाड़ी आ जाएगी, फरारी आ जाएगी और मेरे पास महल बन जाएगा, दिमाग में कर कुछ रहे नहीं है काम धंधा और बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो डे ड्रीम ए होप ऑफ डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, इसका मीनिंग होता है। फिर नेक्स्ट आता है कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ, देखो इनका कैट एंड डॉग की लाइफ ऐसी होती है, कल सारे दिन भौंकते रहते हैं या लड़ाई लुड़ाई ऐसी चलता है, तो ट्रबलसम लाइफ। कैच द टर्टर, देखो कैच द टर्टर मतलब मजबूत शत्रु से झगड़ा। टू ग्रैप विद अनएक्सपेक्टेडली, टू कैच ए डेंजरस पर्सन, देखो आपको ऐसे लगता है, इसका मतलब देखो टर्टर का मतलब आप ऐसे ले सकते हो, टर्टल ले लो कछुए से, आपको ऐसे लगता है कि भाई कछुआ कमज़ोर है, लेकिन वो अपने जैसे जब भी इसको कोई हाथ लगाता है तो अपने नाड़ वगैरह पैर पूरा अंदर कर लेता है, फिर वो मजबूत हो जाता है पूरा, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उस तरीके से आप इसको ले सकते हो कैच द टर्टर, मतलब टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली, अपने अचानक ऐसे व्यक्ति को छेड़ लेते हैं जो हमसे ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। फिर है कैट्स पाव, निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप और टूल, ठीक है, मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का यूज करना। फिर है चू द कड, मतलब टू पॉन्डर ओवर, मेडिटेट, मेडिटेशन करना। चू द कड का मतलब हो गया मेडिटेट करना। अब चू ये मतलब जैसे चबाना इसमें लिखा गया है, और कड का मतलब जुगाली, जैसे भैंस वगैरह है जुगाली करती है
वो उस अलग चीज़ है। चबाती है, मनन करती है एक प्रकार से खाने के बाद, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो चू एंड द कड, मतलब टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट। फिर है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब कायर व्यक्ति, लैकिंग करेज और कोवर्डली, कायरता। देखो चिकन हार्ट, चिकन जहाँ पे नाम आएगा तो चिकन हार्टेड का मतलब होगा कायरता। कोक एंड बुल स्टोरी। देखो ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुर्गा और बुल आपस में लड़ाई कर रहे हों, तो मनगढ़ंत ही होगी, तो ए कॉन्कर्टेड स्टोरी। क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू बहाना, दिखावटी आंसू। देखो मगरमच्छ बहा के अपने शिकार को फांस लेता है। एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है। फिर है क्रॉस वर्ड्स, लड़ना, टू क्विरल और फाइट। क्रॉस वर्ड्स, स्वर्ड्स का मतलब होता है तलवारें, ठीक है, क्रॉस वर्ड्स। अब क्रॉस मतलब दो तलवारें हो गई, ठीक है, तो जब जहाँ पे दो तलवारें होगी तो लड़ाई होगी, टू क्विरल और फाइट। क्राई फॉर द मून। अब देख लो चांद के लिए रो रहा है कि मेरे को चांद ला के दो। टू 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 डिजायर द अनअटेनेबल, मतलब ऐसी चीज जो नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि आप चांद को तोड़ के लिए आओ, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब अब जो दूध है वो फैल गया है तो अब उस पे क्या रोना, उसे हम सही नहीं कर सकते। तो रिग्रेट इन ए वेन फॉर वट कैन नॉट बी अनडन, मतलब जो वापस सही नहीं हो सकती। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। कट ए सॉरी फिगर, मतलब अपने प्रयास से टू गिव अ पुअर शो। कट ए सॉरी फिगर का मतलब है कि आप मतलब कुछ शो कर रहे हो, कुछ भी, मतलब जैसे आप 10 क्वेश्चन दिए आपको, उसमें से आप एक भी नहीं कर पाए, तो वो आपका पुअर शो होगा, मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत जीरो होगी। कट ए सॉरी फिगर। कट बोथ वेज, मतलब आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, ये आराम से याद रख सकते हो आप। कट बोथ वेज मतलब दोनों डायरेक्शन में जाना, दोनों का पक्ष लेना। कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना, टू फेल टू मेक ए इम्प्रेशन, ठीक है। फिर आता है क्रिएचर कंफर्ट्स, मतलब लग्जरी, लग्जरी लाइफ। क्रिएचर कंफर्ट मतलब लग्जरी लाइफ। नेक्स्ट आता है करी फेवर, छल से मदद पाना, टू सीक टू विन ए फेवर बाय गिफ्ट ऑफ फ्लर्टी। करी फेवर मतलब छल कपट से कोई चीज़ पाना या जीतना, तो वो हो जाएगा करी फेवर। नेक्स्ट है कि चिक बाय जाउल, वेरी क्लोज इंटीमेट। देखो चिक गाल है और जा मतलब जबड़ा है, गाल के ऊपर ही जबड़ा है तो वेरी क्लोज ही है, तो घनिष्ठ मित्र भी इसे कह सकते हो आप। कैच ए स्ट्रो मतलब मदद पाना, टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट एवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। कैच ए स्ट्रो मतलब मदद पाना। अब देखो आप जैसे नारियल पानी पी रहे हो तो आपको स्ट्रॉ मिल गई तो आसानी हो जाएगी नारियल पानी पीने में, तो कैच ए स्ट्रॉ। फिर है क्राई वॉल्फ, गो गिव फॉल्स अलार्म। देखो जो भेड़िया है वो बे टाइम के मतलब ऐसे हल्ला करता है, फालतू में शोर मचाता है, तो उसके लिए क्राई वॉल्फ मतलब टू गिव फॉल्स अलार्म, गलत मतलब सूचना देना। कॉल ए स्पेड मतलब स्पष्ट बात कहना, स्पष्ट वक्तव्य। रेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बी आउटस्पोकन इन लैंग्वेज, मतलब जो है वैसा कहना, स्पष्ट एकदम, घुमा फिरा के बात को नहीं कहना। कॉल स्पेड बिल्कुल। कट बोथ एंड, बेईमानी करना, बिहेव डिसऑनेस्टली। कट द गार्डियन नोट मतलब किसी कठिन समस्या का समाधान, टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट कर दिया गया। कट द गार्डियन नोट। क्लियर द डेक्स मतलब टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाएं दूर करना। डेक्स मतलब बाधाएं दूर करना, क्लियर द डेक्स। तो ये आपकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।